सा इस तरीके से दिखाई देता है। एक तरफ से इसमें सफ़ेद है और एक तरफ से इसमें हल्का सा काला है। तो ये यहाँ पे रखें और दूसरा प्रोब आप इसका यहाँ पे रखें। बजर मोड पे लगा दिए। बजर मोड पे लगाने के बाद एक प्रोब आपको इस पे रखना है और दूसरा प्रोब आपको इस पर रखते हैं, जो सिल्वर लाइन होती है। अब इसके अंदर इस तरीके से थोड़ा सा वायर जो है देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भी मोबाइल में 2G, 3G, 4G, 5G कैसा भी मोबाइल हो, उसके अंदर कैसा भी कॉइल लगा हो, तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान जाएंगे कि ये कॉइल है या क्या है। तो आज हम बात करेंगे कॉइल के बारे में पूरी डिटेल से, अच्छे से, बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए इस समय जो हमारा 12 फरवरी का जो बैच है स्टार्ट हो चुका है, जो कि फुल है, सारी सीटें फुल हैं, ऑनलाइन की भी ऑफलाइन की भी। हमारे यहाँ 1.5 से 2 महीने पहले बुक कराने के बाद आपको सीट मिल पाती है। आप इस समय देख रहे हैं कि 12 मार्च, अप्रैल, मई की बुकिंग चल रही है। मार्च में कुछ सीटें खाली हैं, आप आना चाहते हैं, मार्च में बुकिंग कराना चाहते हैं 12 मार्च का, तो आप करा सकते हैं, अभी आपको सीट मिल जाएगा। हमारा जो फीस है 21,900, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री। ध्यान से सुन लें, 21,900 फीस है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। ऑनलाइन का फ़ीस जो हमारा 6,000 रुपये है, जिसमें कि हम आपको बोनियो या UMT फ्री देंगे। यदि दोनों में से आपको कुछ भी नहीं लेना है और आपको 1 महीने ट्रेनिंग लेनी है, तो आप सिर्फ 3,000 रुपये में ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानते हैं कि कॉइल के बारे में। भी मोबाइल के अंदर कैसा भी कॉइल है, तो आप यहाँ पर जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं सारे कॉइल हैं। मैंने हर एक कॉइल का फ़ोटो लिया है, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा और आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि ये कॉइल है क्या है। देखिए कहीं भी किसी भी फ़ोन के अंदर कहीं भी आपको इस तरीके से बीच में काला कलर मिलता है और साइड में आपको सिल्वर कलर मिलता है, जिससे हम सोल्डर या PPD के नाम से जानते हैं। साइड से सिल्वर, बीच में काला मिलता है, तो हम इसको कहते हैं कॉइल। किसी भी फ़ोन के अंदर कैसा भी हो, नया हो, पुराना हो, आगे आने वाला हो, भविष्य में, बीच में काला, साइड में सिल्वर कलर है, तो वो आपको कॉइल समझना है और वो कॉइल ही होती है। इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ हम आगे समझते हैं इसमें। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब कहीं काला, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जहाँ पे ये काला है, इस तरीके से काले की जगह यहाँ पे जो काला है, ब्लैक की जगह आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देता है। अब आपको कैसा दिख रहा है? हल्का, इसे आप सिल्वर कह सकते हैं, सिलेटी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा इसे ग्रे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट जो ऊपर से पड़ती है, रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से थोड़ा सा कलर चेंज होता है, नहीं तो आपको स्लेटी सा ग्रे कलर का लाइट कलर में आपको दिखाई देगा। ये भी क्या है? ये कॉइल है। ध्यान से देखना है, समझना है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर होंगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी फ़ोन के अंदर आपको चाहे कैसा भी हो, जिस कंपोनेंट के अंदर आपको 2 कलर मिलते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। इसमें क्या है? ये बहुत लाइट है। एक तरफ से इसमें सफ़ेद है और एक तरफ से इसमें हल्का सा काला है। तो ये दोनों क्या हैं? ये कॉइल हैं। किसी भी कंपोनेंट के अंदर 2 कलर मिलते हैं तो वो क्या होती है? उसे कहते हैं कॉइल। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से आपको ये ब्लू कलर मिलता है, तो इसको कहते हैं कॉइल। किसी भी जगह आपको इस तरीके से बटन के आकार का जो दिखाई देता है, इसको कहते हैं कॉइल। ये भी कॉइल होती हैं। अब कहाँ पे किस तरीके से कैसा यूज होती हैं वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे कि हमारा जो कॉइल है, तो यहाँ पे हमें कोई भी कॉइल चेक करना है, कि कोई सा भी कॉइल हो और वो चेक करना है आपको, जैसे कि हमें टेस्टिंग करनी है। तो इसके लिए मल्टीमीटर जो आपको सबसे पहले कहाँ लगाना है? ये यहाँ पे बजर मोड पे लगाना है। मीटर के जो 2 प्रोब हैं, आप देख रहे हैं मीटर के दोनों प्रोब हैं। कोई भी कॉइल चेक करना हो इसके अंदर, तो एक प्रोब आप इसका यहाँ पर रखें और दूसरा प्रोब आप इसका यहाँ पर रखें। इन दोनों प्रोबों को यहाँ पर रखने के बाद मीटर के अंदर आपको बजर सुनाई देगा। बजर के साथ में कुछ ना कुछ पॉइंट आपको उसमें रीडिंग मिलती है। 0.1 भी मिल सकता है, रीडिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ा घटता बढ़ता हो। वो जो प्रॉब्लम होती है वो मीटर की वजह से होती है।
हो सकता है बजर के साथ में आपको इसमें मीटर की स्क्रीन पर 00 दिखाई दे, तो वो प्रॉब्लम कहाँ है, वो मीटर की है। जितना अच्छी क्वालिटी का मीटर होगा वहाँ पे हम इस कॉइल की जो हेनरी होती है उसको भी नाप सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमें ये कॉइल चेक करना है तो इस कॉइल के एक सिरे पर रखेंगे, दूसरा यहाँ से इसके इस सिरे पर रखेंगे। तो कॉइल के दोनों सिरे पे रखने के बाद हम मीटर के अंदर चेक करेंगे, इसके अंदर बीप आना चाहिए। बीप आने का मतलब होता है कि कॉइलें हमारी ठीक होती हैं। अब ये कॉइल जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं, इसमें से कोई सा भी कॉइल हो, हर कॉइल पे आपको चेक करना है। देखिए कंपोनेंट की प्रॉपर जो टेस्टिंग होती है मीटर से चेक करने पर, जो सिल्वर पॉइंट होते हैं इन पे लगा के ही इनको चेक किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कॉइल जो होती है, थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है और समझना है। कॉइल का जो इंडिकेशन जो होता है, जिसे हम कहते हैं सिंबल, इसका जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है। एक वायर होता है जो कि इसमें इस तरीके से गोल गोल घुमा के बनाया हुआ होता है, जिससे कि हमारी फ्रीक्वेंसी आगे जनरेट होती है और वो बूस्ट होती है। अब मीटर को हम यहाँ पे जो है बजर मोड पे लगाते हैं। देखिए मीटर को बजर मोड पे लगा दिए। बजर मोड पे लगाने के बाद एक प्रोब आपको इस पे रखना है और दूसरा प्रोब आपको इस पर रखते हैं, जो सिल्वर लाइन होती है। अब इसमें बीप आने का मतलब क्या होता है? बीप आने का मतलब होता है कि कॉइल के अंदर का जो कॉइल है, इसके अंदर का जो वायर होता है वो ओके है, वो ठीक है। कभी कभी कॉइल ख़राब होने पर भी बीप देती है। अब ये तो इसका अंदर का सर्किट है, जब ये जल जाता है, टूट जाता है, तो तब भी जुड़ा हुआ रह जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये कॉइल जब वर्क करती है, जब इस पर लोड पड़ता है, तो ये काम करती तो है लेकिन हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे डिस्प्ले सेक्शन में आप देखते हैं ये वहाँ पे हीटिंग होती है, तो इसका मतलब है कॉइल ख़राब है। कॉइल प्रॉपर ठीक होगी तो हीट नहीं होगी। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, यह कॉइल आपको नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस सेक्शन के अंदर मिलेगा। ये कॉइल भी आपको नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस के अंदर मिलेगा। यह कॉइल जो आप देख रहे हैं ये वाला, यह कॉइल नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई को छोड़ के किसी भी सेक्शन में मिलेगा, किसी भी सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, ये कॉइल जो हमारे को जो पावर आईसी के आसपास ये मिलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बक कॉइल या बूस्ट कॉइल। बक कॉइल, बूस्ट कॉइल दोनों के अंदर अंतर क्या होता है? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कॉइल ये भी है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। अब इन कॉइलों को जो आकार है वो दिखने में अलग है, बाकी का अंदर का जो इसका वर्क है वो सेम है। अब बक कॉइल और बूस्ट कॉइल क्या होता है? देखिए इनके अंदर कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर रहता है। जैसे हमारी जो बूस्ट कॉइल जो होती है, बूस्ट कॉइल के अंदर इस तरीके से वायर जो होते हैं इस तरीके से, और जो बक कॉइल जो होती है उसके अंदर इस तरीके से थोड़ा सा वायर जो है हैवी लगाया जाता है। ये मोटा वायर इसके अंदर लगाया जाता है, बस इतना सा अंतर इसके अंदर रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कॉइल है ये कहाँ मिलेगी? रिंगर, रिसीवर, स्पीकर, माइक सेक्शनों के अंदर, जिस पर ये जो आप देख रहे हैं इस पर क्या होता है, इस पर वोल्टेज तो मिलते हैं कम। जैसे हमारे को वोल्टेज मिल गया 1.3, अब एम्पियर हो सकता है, तो वोल्टेज हुए एम्पियर जो इस पे मिलेंगे 3 एम्पियर के करीब इस कॉइल पे मिलेगा। एम्पियर क्या होता है कि इस कॉइल का, जिस कॉइल पे हम चेक करते हैं वोल्टेज और एम्पियर, उस कॉइल पर जो लोड पड़ता है वो एम्पियर होता है। अब यही वोल्टेज हम इस कॉइल पे दें 1.3 वोल्ट, 3 एम्पियर हम इस कॉइल पे दें, तो इस कॉइल का जो अंदर का जो वायर है इसकी कैपेसिटी नहीं है कि इसका लोड झेल सके। तो क्या होगा यहाँ पर, ये कॉइल जो तुरंत ख़राब हो जाएगा, ये चलता रहेगा। तो इसलिए पावर आईसी के पास जो भी कॉइलें होती हैं इनको हम बूस्ट कॉइल कहते हैं और बक कॉइल भी कहते हैं। दोनों के अंदर अंतर क्या होता है यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई हैं, लेकिन पावर आईसी के पास जो मिलती हैं ये बक कॉइल नहीं होती, बूस्ट कॉइल नहीं होती, ये कॉइल ही होती हैं। इनको बक कॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे कुछ गलत चीज़ें समझा रखी हैं, आप उन पर विश्वास कर लेते हैं। अच्छा है, हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो बताते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए कि क्या है, कैसे। थोड़ी सी गलत जानकारी से आपका किसी का नुकसान भी हो सकता है। अब इसमें क्या है, जो आप ये कॉइल जो देख रहे हैं,
ये बक कॉइल क्यों है या क्यों नहीं है? देखिए इसके अंदर जब ये पावर आईसी से यहाँ से जब ये लाइनें यहाँ से निकलती हैं, ये पावर आईसी से जब लाइन इस पे आती है कॉइल पे और इसके अंदर वापस जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे वोल्टेज बनते हैं, इन कॉइलों पर स्विचिंग होती है। अब यहाँ पे जो लाइन है, इस लाइन को जो कहते हैं, ये जो लाइन होती है ये होती है बक बोल्ट की लाइन होती है। अब ये कॉइल कहाँ लगी है? ये कॉइल लगी है जहाँ पर बक बोल्ट बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बक कॉइल। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिस्प्ले लाइट सेक्शन है सैमसंग का। अब यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज जो बनते हैं इस पे भी बनते हैं। अब यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज बनता है तो इसलिए इसको बूस्ट कॉइल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बूस्ट कॉइल किस लिए कहते हैं? क्योंकि डिस्प्ले लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज बनता है, इसलिए इसको बूस्ट कॉइल कहते हैं। सैमसंग के अंदर कॉइल पर बूस्ट वोल्टेज आपको मिलेंगे, बाकी के किसी भी फ़ोन के अंदर बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलते। जिस फ़ोन के अंदर लाइट सेक्शन में डायोड होता है वहाँ पर कभी भी बूस्ट कॉइल पर बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलते। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कॉइल के बारे में कि जो कॉइलें हैं वो कैसी है, क्या है। पावर आईसी के पास होती है, कहीं भी होती है, नॉर्मल आप कॉइल कहें उन्हें, जिस लाइन में लगी होती है वही नाम डाल देते हैं। डिस्प्ले सेक्शन में होता है तो उसको बूस्ट कॉइल कहते हैं, पावर आईसी के पास होता है तो उसे बक कॉइल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बक बोल्ट बनते हैं। अब रिंगर स्पीकर सेक्शन में होता है तो हम उसको कॉइल कहते हैं, नेटवर्क में होता है तो उसको कॉइल ही कहते हैं। तो कॉइल कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, हर प्रकार की कॉइल यहाँ पे मैंने दिखाई है और सारी कॉइलों के बारे में बताया है, टेस्टिंग भी बताई है, हर चीज़ मैंने आपको बताया है। यदि कोई चीज़ कन्फ्यूजन में रह जाती है, हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपना बुकिंग करा लीजिए, हमारे पास 1.5 से 2 महीने पहले बुक कराने के बाद ही आपको सीट मिल पाएगा। 21,900 फीस है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है।